राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक और प्रमुख टॉपिक राजस्थान राज्यपाल से संबंधित प्रश्न। इसमें एनसीईआरटी बुक्स और जो गत वर्ष की परीक्षाओं में 2022, 23, 24 में इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए हैं उनका समावेश करके हमने ये प्रश्न बनाए हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अपने देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राज्यपाल को आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को एक निश्चित संख्या में विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला है? तो ये 27वां संशोधन, बी 23वां संशोधन, सी 21वां संशोधन, डी 25वां संशोधन। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं। तो ये मिला है 23वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। निम्न में से राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही हैं? तो श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती मार्गरेट आल्वा, या उपरोक्त सभी। तो ये रही हैं डी, उपरोक्त सभी रही हैं। ये श्रीमती प्रभा राव भी रही हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी रही हैं, मार्गरेट आल्वा भी रही हैं। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? एस.के. सिंह, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे भाई सी दरबारा सिंह जी, पद रहते हुए इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है? ए मुख्यमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचित मनोनीत व्यक्ति होता है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है भाई राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात कितने समय में विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? ए 2 माह, बी 3 माह, सी 4 माह, डी 6 माह। तो ये हो जाएगा डी 6 सप्ताह तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो ये किया गया 15 अगस्त 1947, या 1 नवंबर 1956, या 26 जनवरी 1950, या 31 अक्टूबर 1956 को। राइट आंसर देख लेते हैं। तो बी 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? संघ के प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या राज्य के मुख्यमंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 138, तो अनुच्छेद 159। तो ये दी गई हैं भाई अनुच्छेद 157 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ निम्न में से किस में निहित होती है? ए मुख्य सचिव, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, या डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये होती हैं राज्यपाल में। अगला प्रश्न, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ए राज्यपाल, बी किसी न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, डी राष्ट्रपति। तो ये है भाई राज्यपाल। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा? राइट आंसर देख लेते हैं। सी राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हटा सकते हैं मुख्यमंत्री। उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये उनके पद से, ये गलत इसके अंदर दिया हुआ है, ये राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं इनको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के प्रशासन व विधान प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या राज्यपाल? तो ये राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। इसको अपने स्वयं विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। ए राज्यपाल को, बी प्रधानमंत्री को, बी सी उपराष्ट्रपति को, या
डी महान्यायवादी को। तो ये है राज्यपाल महोदय को। अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? ए, आयु सीमा निर्धारित नहीं है, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष या 5 वर्ष। तो ये हो जाएगा ए, आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न, राज्य की समस्त कार्यपालिका एवं या विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राज्य के राज्यपाल में, राज्य के मुख्य न्यायाधीश में, या राज्य के गृह मंत्री में, या राज्य के मुख्यमंत्री में। तो राज्य के राज्यपाल में निहित होती हैं। अगला प्रश्न, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्यपालों की सलाह से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सबसे बड़े राज्यपाल के द्वारा, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा। तो ये हो जाएगा संबंधित राज्यपालों की सलाह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निर्णय राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ए, राज्य के गृह मंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी विधानमंडल, डी राष्ट्रपति। तो ये किया जाता है सी विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। तो ये की जाती है भाई डी राज्यपाल महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 155। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 158 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके अनुसार राज्यपाल का कार्य मेहमानों को इज्जत करके उन्हें चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। ए, सरदार पटेल, बी पटाभी सितारमैया, सी सरोजनी नायडू, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहा था भाई पटाभी सितारमैया ने। अगला प्रश्न, राज्य की समस्त कार्यपालिका या विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो ये निहित होती हैं राज्य के राज्यपाल में, राज्य के मुख्य न्यायाधीश में, राज्य के गृह मंत्री में, राज्य के मुख्यमंत्री में। तो ये होती हैं भाई राज्य के राज्यपाल में। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो ये करता है 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उस समुदाय को कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो ये 1 सदस्य को कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे? तो आपको सूची देखनी है एक बार। ओपी मेहरा जी, बलिराम भगत, अशोक गहलोत, BR पाटिल। तो अशोक गहलोत साहब नहीं रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रतिमाह, 4 लाख रुपए प्रतिमाह, 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह या 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह। तो सी 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह। अगला प्रश्न, परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्मकाल में कुछ समय कहाँ बिताते हैं? ए माउंट आबू सिरोही, बी सम जैसलमेर, सी रणकपुर पाली, डी मंडौर जोधपुर। तो ये माउंट आबू सिरोही में बिताते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं? डॉक्टर मर्चना रेड्डी, बी मदन लाल खुराना, सी गुरमुख निहाल सिंह या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये रहे हैं भाई सी श्री गुरमुख निहाल सिंह, प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो राज्यपाल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।